दोस्तों मुझे आज आप इस वीडियो पर अपना टाइम दे दो और मैं आपको वादा करता हूं कि वीडियो खत्म होने से पहले आप अपने आप से इस वीडियो के अंदर कमेंट करोगे कि सौरभ भाई क्या बात बताई है। क्योंकि आज मैं आपका टाइम इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि मैं आपकी पूरी ट्रेडिंग एक्टिविटी सुधारने वाला हूं। बहुत सारे लोग यार ट्रेडिंग करना स्टार्ट इसलिए करते हैं कि भाई मुझे पैसा बनेगा, लेकिन उस भीड़ में वो ये भूल जाते हैं कि असली चीज क्या पढ़ना है, असली प्रॉफिटेबल सेटअप क्या है, असली प्रॉफिटेबिलिटी आएगी कैसे। वो क्या करते हैं, ये इंडिकेटर, वो कोर्स, ये कोर्स, यहां जाएंगे वहां जाएंगे, ये वीडियोस, वो वीडियोस, उससे कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है। देखिए मैं आपको आज जो चीजें बताने वाला हूं ना तो शायद आपने आज तक उसको इंटरनेट पर कभी सुना है, ना तो आपने आज उसको देखा है। मैं आज आपको प्रॉफिटेबल सेटअप बताऊंगा, लेकिन डिफरेंट एंगल से, वो एंगल से जहां पर बड़ा पैसा बनता है। वो एंगल नहीं कि चलो भाई ये पैटर्न है ब्रेकआउट कर दिया ले लो, ये पैटर्न ब्रेकडाउन कर लिया ले लो। एक बात मेरी याद रखिएगा कि प्रॉफिटेबल सेटअप वही है जो इंसान की इरेशनैलिटी को क्वांटिफाई करे, ना कि प्राइस मूव को। आने वाले इस वीडियो में आप समझेंगे कि ये जो लाइन या जो ये मैंने स्टेटमेंट बोला है, यही पूरे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का, ये प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का सार है। चलिए मिलते हैं व्हाइट बोर्ड पर और समझाते हैं आपको कि आप कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बना सकते हैं। दोस्तों अब हम समझने जा रहे हैं कि एक ट्रेडिंग सेटअप को हम कैसे बनाएं। ट्रेडिंग सेटअप बनाने के पहले क्या क्या चीजें ध्यान में रखना है। कोई भी बिगनर जो है उसके पास क्या होना चाहिए, एक खुद का ट्रेडिंग सेटअप तो होना चाहिए जिस पर वो पूरी तरीके से विश्वास करे। अगर आपके पास कोई ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, कोई ट्रेडिंग सेटअप नहीं है, तो आज तक आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, सिर्फ तुक्का खेल रहे हो। और तुक्का खेलने में कभी आप जीतोगे, कभी आप हारोगे। लेकिन अगर आप अपने विन रेट को बढ़ा लो, देखिए ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है। ट्रेडिंग का मतलब सिर्फ और सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी गेम है, गेम ऑफ लॉन्गिंग और गेम ऑफ शॉर्टिंग द मार्केट। अब इस प्रोबेबिलिटी को ही बढ़ाना है, यही ट्रेडिंग सेटअप है। आप कभी भी कोई भी सेटअप से ना तो 100% सही हो सकते हैं, ना तो आप 100% गलत हो सकते हैं। एक ट्रेडिंग सेटअप का मतलब यह होता है कि आप उसको जितनी बार रिवाइज करेंगे दोस्तों, उतना ही आप प्रोबेबिलिटी फैक्टर को बढ़ाएंगे। और प्रोबेबिलिटी का ही गेम है पूरा का पूरा स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो मार्केट या फॉरेक्स मार्केट। अब ट्रेडिंग सेटअप बनाने से पहले एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात लोगों को नहीं पता है वो ये है। वो क्या है कि मार्केट आर नॉट प्योरली रेशनल, दे आर ड्रिवन बाय कलेक्टिव सोशल बिहेवियर, नैरेटिव्स एंड फीडबैक लूप्स। अब इसको समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि मान लीजिए मैंने बोला कि भाई आप मार्केट में ट्रेड करने आते हो। कई लोगों को पता ही नहीं कि मार्केट का मतलब क्या होता है। जब मैं यहां मार्केट लिखता हूं दोस्तों ना, तो इसका मतलब होता है कि ये पूरा का पूरा एक सर्किल, और इस सर्किल में जितना भी सोशल सिस्टम आता है उसको आप ट्रेड करते हैं। आप कहीं और मार्केट ट्रेड कर ही नहीं रहे हो। एक्चुअली आप मार्केट का मतलब है सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम मतलब कि आपने जो भी एसेट चूज किया, चाहे क्रिप्टो, फॉरेक्स, गोल्ड, चाहे जो कर रहे हो आप, टोटल सोशल सिस्टम चूज कर रहे हो। दूसरा दोस्तों, मार्केट के साथ आपको प्राइस देखना पड़ता है, जिसको आप बोलते हो कि भाई मार्केट में ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है। अगर मैं प्राइस लिख दिया, प्राइस में दोस्तों आता है कलेक्टिव सोशल बिहेवियर। एक्चुअल में प्राइस को आप ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप कलेक्टिव सोशल बिहेवियर को ट्रेड कर रहे हो। मैं इसको भी आपको समझा के दिखाता हूं। देखिए कैसे। आपको ही पता है कि इतना बेसिक नॉलेज तो हर बच्चे के पास होगा यार, कि अगर एक कैंडल यहां पर इस तरीके का बन रहा है और एक कैंडल इस तरीके का बन रहा है, एक कैंडल बड़ा एक कैंडल छोटा है, तो इनमें बाइंग सेलिंग का क्या प्रतिस्पर्धा चल रहा होगा, किस तरीके से इनमें लड़ाइयां हो रही है, वो आप बिल्कुल बोल सकते हो। तो जब आप इस प्राइस को ट्रेड कर रहे हो तो क्या एक्चुअल में आप प्राइस ट्रेड कर रहे हो? नहीं। आप पहले ये समझो कि आप मार्केट के अंदर क्या देख रहे हो, सोशल सिस्टम। और ट्रेड किसको कर रहे हो? कलेक्टिव सोशल बिहेवियर को। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं ना यार कि हम ट्रेड कर रहे हैं तो हम इंसान नहीं हैं। दुनिया में जितनी भी ट्रेडिंग होती है, चाहे आप एल्गो भी लगाते हो, एल्गो भी तो किसी न किसी के दिमाग से निकल के आया है। तो आप एक्चुअल में प्राइस ट्रेड कर ही नहीं रहे हो, आप ट्रेड क्या कर रहे हो? सोशल बिहेवियर। उसके बाद आप लास्ट में क्या करते हो? मार्केट प्राइस देखने के बाद आप यहां पर करते हो दोस्तों तीसरी चीज, ट्रेडिंग। और आप एक्चुअल में ट्रेडिंग नहीं करते हो, आप करते हो वो पर्टिकुलर बिहेवियर को ट्रेड जो मार्केट के अंदर चल रहा है। इसको हम बोलते हैं बिहेवियर पैटर्न्स। आप एक्चुअल में बिहेवियर पैटर्न्स को ट्रेड कर रहे हो। ये तीन चीजें अभी आपके दिमाग में मैं डालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि देखो नॉर्मल पढ़ाई से आपका काम नहीं होने वाला है। आज दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। आज आप केवल ये पढ़ोगे कैंडल कैसे बनता है, ब्रेकआउट क्या ब्रेकडाउन है, उससे पैसा नहीं बनने वाला है। आज मैंने आपको क्या समझाया कि आप
तीन एलिमेंट को पूरे स्टॉक मार्केट, पूरे दुनिया के कैपिटल मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, मार्केट, प्राइस और ट्रेडिंग। आप मार्केट देखते हो जिसमें आपको सोशल सिस्टम दिखता है, आप प्राइस देखते हो जो कि एक्चुअल में कलेक्टिव सोशल बिहेवियर होता है, आप ट्रेड किसको करते हो, बिहेवियर पैटर्न्स को। अब इसको समझने के लिए आपको ये चीज समझना है कि आपका जो भी ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए दोस्तों, वो ट्रेडिंग सेटअप में ये तीन फैक्टर तो जरूर होने चाहिए। एक ट्रेडिंग सेटअप जो है उसमें ये तीन फैक्टर होने चाहिए। पहला मार्केट, दूसरा प्राइस और तीसरा ट्रेडिंग। और ये तीनों अगर आपने समझ लिया है तो आइए बढ़ते हैं ट्रेडिंग सेटअप की तरफ। अब होता क्या है, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं जहां पर मार्केट के अंदर जो व्यक्ति एक स्ट्रक्चर्ड वे में काम करता है उसके पास एक पैटर्न होता है। जैसे मैक्सिमम लोगों को लगता है कि अगर मार्केट इस जोन पर आया है और इस जोन पर मार्केट ब्रेकआउट कर देगा, ये ब्रेकआउट है तो यहां से हमें एक लॉन्ग पोजीशन को कंक्लूड करना चाहिए, लेना चाहिए। लेकिन होता क्या है, आप सब लोग कहानी अच्छी तरीके से जानते हो और आप लोग भी ये कमेंट में जानते हो और बताते भी रहते हो, सौरभ भाई जहां मैं लेता हूं वहां से मार्केट गिर जाता है, जहां मैं बेचता हूं वहां से मार्केट उठ जाता है। क्यों? क्योंकि आप ट्रेड क्या कर रहे हो, आप ट्रेड कर रहे हो जो मार्केट के अंदर आपको ऑब्वियस दिख रहा है, आप ट्रेड कर रहे हो जो मार्केट के अंदर आपको बताया गया है। आपने ना तो सोशल स्ट्रक्चर ट्रेड किया, ना तो बिहेवियर स्ट्रक्चर ट्रेड किया, ना तो आपने सोशल बिहेवियर जो बन रहा है उसको ट्रेड किया। तो जब आप एक नॉर्मल ट्रेडिंग सेटअप बनाते हो तो आप नॉर्मल ट्रेडिंग सेटअप में मैक्सिमम टाइम क्या करते हो, अपने पैसों को गवाते हो, मैक्सिमम टाइम ऑफ लॉस में ही अपना पोजीशन काटते हो। ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है एक ट्रेडिंग सेटअप में। अब देखिए, कोई भी ट्रेडिंग सेटअप दुनिया का कोई भी बनाता है, ट्रेडिंग सेटअप होता क्या है ये समझने की कोशिश करो। पहले देखिए जनाब, अगर मैंने आपको यहां पर लिखा कि आप बना रहे हो भाई साहब एक ट्रेडिंग, उसके बाद आप बना रहे हो एक सेटअप, ठीक है। अब ये ट्रेडिंग सेटअप एक्चुअल में बहुत सारे एलिमेंट का कॉम्बिनेशन होता है। क्या क्या एलिमेंट इसमें रहता है, जैसे अगर मान लीजिए मैंने एक ट्रेडिंग सेटअप आपको बोला कि भाई एक ट्रेडिंग सेटअप बनाओ, तो ऐसा तो है नहीं कि आप इंडिकेटर बना दोगे। तो ट्रेडिंग सेटअप में सबसे पहला जो पार्ट होता है दोस्तों, उसको कहते हैं हम लोग फाउंडेशन पार्ट। फाउंडेशन पार्ट, वीडियो लंबी होगी माफ करिएगा, क्योंकि मैं यहां पर ना हर एक बारीक से बारीक चीजें आपको समझाना चाह रहा हूं। मैं चाह रहा हूं आप भीड़ से अलग दिखो। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है स्ट्रेटेजी पार्ट, स्ट्रेटेजी। और तीसरा पार्ट होता है दोस्तों इसमें साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। मतलब अगर आप कोई भी ट्रेडिंग सेटअप बना रहे हो और चाहते हो वो सबसे बेहतरीन, सबसे सुंदर, सबसे खतरनाक बने, तो आपको पहला पार्ट रखना पड़ेगा फाउंडेशन, दूसरा पार्ट उसकी स्ट्रेटजी और तीसरा पार्ट साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपने इसमें से कोई पार्ट दोस्तों मिस कर दिया तो मैं गारंटी यहां पर लिख के दे रहा हूं कि आप पैसा नहीं बना पाओगे। अब ये तीनों पर कमांड पाना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जैसा मैंने बोला कि आपको वो ट्रेडिंग सेटअप नहीं बनाना है जो नॉर्मली दिख रहा है मार्केट के अंदर, जो नॉर्मली ट्रेड हो रहा है। आपको वो ट्रेडिंग सेटअप बनाना है जो अभी तक आपको कभी भी पता नहीं चला है। और अभी मैं जो आपको बता रहा हूं, मेरा पूरा फोकस है कि आप इस तीन चीजों को ध्यान में रखें। अब यहां इन तीन चीजों को थोड़ा सा ना आपको बड़ा करके मैं समझाता हूं। देखिए, आपने फोमो का नाम सुना होगा, आपने न्यूज ट्रेडिंग का नाम सुना होगा, आपने इवेंट का नाम सुना होगा, आपने हाइप का नाम सुना होगा। ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बिहेवियर रिप्रेजेंटेशंस हैं कि भाई मार्केट के अंदर वार लाइक सिचुएशन बढ़ रहा है तो पॉजिटिव हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है, मार्केट के अंदर ETF आने वाला है, बिटकॉइन का ब्रेकआउट आने वाला है, दुनिया बात कर रही है। तो जब इस तरीके की चीजें होंगी तब आपका पैसा वाइप आउट होगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ वो देख रहे हो जो आपके सामने फ्लैश हुआ, न्यूज आई, आपने ट्रेड कर दिया, लेकिन आप वो नहीं देख रहे हो जो बिहेवियरल सोसाइटी है, वो सब कोई यही काम कर रहा है। और ट्रेडिंग का एक नियम समझिए दोस्तों कि अगर सब कोई पैसा बनाएगा तो गवाएगा कौन भाई साहब। तो इसलिए आपको यह चीज समझना जरूरी है कि हमने जो भी आपको ये तीन स्ट्रक्चर बताएं, मार्केट, प्राइस, ट्रेडिंग, इसको आप समझो। इसको समझ गए तो आपका ट्रेडिंग सेटअप बन जाएगा। अब ट्रेडिंग सेटअप के ऊपर आ जाते हैं। फाउंडेशन के अंदर क्या होता है? फाउंडेशन किसको कहते हैं? एक बेस, एक पिलर।
फाउंडेशन के अंदर 3 पार्ट होते हैं कि आपका मार्केट स्टाइल कौन सा है, आप कौन सा मार्केट चूज करना चाह रहे हो। यहाँ आप इंडियन मार्केट चूज करना चाह रहे हो, आप यहाँ क्रिप्टो मार्केट चूज करना चाह रहे हो, यहाँ आप फॉरेक्स मार्केट चूज करना चाह रहे हो, या आप यहाँ पर कमोडिटीज मार्केट चूज करना चाह रहे हो। ये है फाउंडेशन के अंदर पहला पिलर। दूसरा है आपकी ट्रेडिंग स्टाइल क्या होने वाली है। भाई साहब आप कैसे ट्रेडर बनना चाहते हो, आप स्कैल्पर बनना चाहते हो, आप इंट्राडे ट्रेडर बनना चाहते हो, या आप एक स्विंग ट्रेडर बनना चाहते हो, पोजिशनल ट्रेडर बनना चाहते हो, या आप एक एसटीबीटी वाले बनना चाहते हो, या बीटीएसटी वाले बनना चाहते हो कि मैं रात को ही केवल पोजीशन लूंगा, यानी मैं हमेशा ओवरनाइट पोजीशन कैरी आउट करूंगा। दूसरा दोस्तों होता है स्ट्रेटजी। स्ट्रेटजी जो होता है वो होते हैं पहला कि आपका एंट्री एग्जिट क्राइटेरिया क्या है, आपने एंट्री एग्जिट क्यों किया मार्केट के अंदर, ये क्राइटेरिया आपको बना के अभी मैं सिखाऊंगा। भाई साहब आप किसी ना किसी बेसिस पर तो एंट्री लोगे और किसी ना किसी बेसिस पर तो एग्जिट करोगे, तो पहले तो फाउंडेशन बना लिए है ना, और तीसरा फाउंडेशन के अंदर और भी डाल सकते हो कि आप मार्केट के अंदर कौन सा इंस्ट्रूमेंट चूज कर रहे हो। इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर क्या आ गया कि जैसे अगर आप इंडियन मार्केट कर रहे हो तो यहाँ पे आप निफ्टी ट्रेड करोगे या बैंक निफ्टी ट्रेड करोगे। क्रिप्टो में आप क्या करोगे, मीम कॉइन ट्रेड करोगे, आल्ट कॉइन ट्रेड करोगे या बीटीसी ट्रेड करोगे। उसके बाद फॉरेक्स में आप क्या करोगे, पेयर्स ट्रेड करोगे या क्रूड ट्रेड करोगे, ऑयल ट्रेड करोगे या गोल्ड ट्रेड करोगे। उसके साथ इधर गोल्ड ट्रेड, गोल्ड मतलब गोल्ड, या क्रूड ऑयल ट्रेड करोगे, क्या करोगे, ये इंस्ट्रूमेंट्स आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एंट्री एग्जिट कंडीशन आपको बनानी पड़ेगी। उसके बाद दोस्तों एंट्री एग्जिट कंडीशन के साथ साथ क्राइटेरिया के साथ साथ आपका कंफर्मेशन क्राइटेरिया क्या है। कंफर्मेशन क्राइटेरिया का मतलब कि आप जो एंट्री एग्जिट ले रहे हो उसका कंफर्मेशन क्राइटेरिया क्या आप आरएसआई देख रहे हो, क्या आप वॉल्यूम देख रहे हो, क्या आप सोशल बिहेवियर देख रहे हो, किस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर आपने ये बोला कि भाई मेरे को यहां पर एंट्री लेना, मेरे को यहां पर एग्जिट लेना है। तीसरी चीज, उस क्राइटेरिया में, उस स्ट्रेटजी में आपका एसएल क्या है, टीपी क्या है, ट्रेल लेवल क्या होगा आपका, यानी जो कंडीशन आपकी मेट होने वाली है उसकी एंट्री क्या है, एग्जिट क्या है, आप उसके बाद एसएल क्या लगा रहे हो, टीपी क्या लगा रहे हो, कितने पॉइंट का रिस्क रिवार्ड रख रहे हो, ट्रेल कितना कर रहे हो। उसके बाद आपका आता है चौथा दोस्तों टाइम फिल्टर। टाइम फिल्टर एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजी का पार्ट है जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। टाइम फिल्टर क्या होता है कि आप जो स्ट्रेटजी बना रहे हो उसमें एंट्री कंडीशंस अलग होंगी। स्ट्रेटजी को देखने का, मार्केट के साइकिल को देखने का, मार्केट के स्ट्रक्चर को पहचानने का कंडीशन अलग होगा। तो मान लो जैसे मैं हूं, मैं 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे मार्केट को एनालाइज करता हूं, 15 मिनट के मार्केट पे ट्रेड करता हूं, तो वो आपका टाइम फिल्टर क्या है। अगर आपने ये 2 पार्ट समझा तो आइए तीसरे पार्ट में। तीसरा पार्ट होता है दोस्तों साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। आपकी साइकोलॉजी क्या है, आपका कैपिटल एलोकेशंस क्या है, एक ट्रेड लेने में आपका कैपिटल कितना लगने वाला है, आपका लेवरेज पोजीशन क्या होना चाहिए, आपका जो मनी मैनेजमेंट है कि भाई मैं एक दिन में इतना ही ट्रेड करूंगा, अगर मेरा इतना रुपया चला गया तो इससे ज्यादा मैं रुपया नहीं दूंगा। आप किस तरीके से फोमो से बच रहे हैं, आप किस तरीके से न्यूज इवेंट को ट्रेड करेंगे, आप किस तरीके से हाइप मार्केट को ट्रेड करेंगे, आप किस तरीके से अपने ओवर ट्रेडिंग से बचेंगे, ये सारे कंडीशंस आते हैं दोस्तों साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट में। अब एक ट्रेडिंग सेटअप, अगर ये 3 चीजें मिला दिया जाए उससे बिंदास कोई ट्रेडिंग सेटअप हो नहीं सकता। लोगों को मैं ये कहते हुए सुना हूं कि यार एक इंडिकेटर मिल जाए, यार ये मिल जाए। अरे यार आप ये समझो, अगर आपने इसमें से यही पार्ट मिस कर दिया, चलो एक दिन आपने कमा लिया, 2 दिन कमा लिया, चलो मैं कहता हूं महीना भर कमा लिया, लेकिन एक दिन आपके लिए ऐसा आएगा जिस दिन आप सिर्फ इसकी वजह से पूरा पैसा गवा दोगे। पता चला आपने महीने भर में 5 लाख रुपए कमाए हैं, आपका रिस्क रिवार्ड सही नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट सही नहीं है, आपकी साइकोलॉजी अच्छी नहीं है, आप पूरा पैसा गवा दोगे। या मान लेते हैं आप ये दोनों भूल के स्ट्रेटेजी पर काम कर लिए, एक दिन ये आएगा कि आपका फाउंडेशन सही नहीं है, पता चला आपने चूज किया निफ्टी, हो गया बैंक निफ्टी में मोमेंटम, आपने चूज किया गोल्ड, हो गया क्रिप्टो मोमेंटम। तो एक व्यक्ति के पास जो ट्रेडिंग सेटअप होना चाहिए उसका 3 पिलर हैं, 3 एलिमेंट हैं। ये तीनों एलिमेंट अगर आपको समझ में आ गया तो अब मैं बताता हूं आपको हाउ टू क्रिएट योर प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग सेटअप। अभी मैंने जो आपको बताया उसका क्या है, कंक्लूजन क्या है कि सौरभ भाई हमें ना ट्रेडिंग करने से पहले इस चीज को ध्यान रखना है।
दूसरा, हमें मार्केट प्राइस प्लस ट्रेडिंग को ध्यान रखना है। तीसरा, अगर मुझे ट्रेडिंग सेटअप बनाना है तो मुझे ये चीज समझना है कि जो ऑब्वियस है मार्केट में वो नहीं ट्रेड करना है। चौथा, अगर मुझे ट्रेडिंग सेटअप बनाना है सौरभ भाई तो मुझे 3 स्ट्रांग पिलर बनाने पड़ेंगे, फाउंडेशन, स्ट्रेटजी एंड साइकोलॉजी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। अब मैं आपको एक ट्रेडिंग सेटअप बना के दिखाता हूं, इसके बाद आप चाहो अपने हिसाब से कई सारे ट्रेडिंग सेटअप बनाओ। सो दोस्तों, अभी जो मैं आपको स्ट्रेटजी बना के दिखा रहा हूं उसमें बेसिकली मैं सोशल बिहेवियर प्लस EMA फ्लो स्ट्रेटजी यूज करने वाला हूं। तो देखिए, अभी मैंने आपको सोशल बिहेवियर समझाया है, अब मैं थोड़ा उसको डीप में किसी और वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको देखिए सोशल बिहेवियर पूरा समझना है तो आप मेरे को कमेंट करना, मैं उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि देखो, सोशल बिहेवियर अपने आप में इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप इसको एक बार समझ गए तो आपको समझ में आएगा कि जब मूवीज बनती हैं तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, वार में कैसे रिएक्ट करता है, क्यों हर वार में मार्केट ऊपर नीचे नहीं करता। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। चाहिएगा तो 1000 लाइक चाहिए मुझे और 500 एटलीस्ट कमेंट। ठीक है, देखते हैं आप। तो मैं इस स्ट्रेटजी का नाम क्या रखूंगा? मैं रखूंगा क्राउड ट्रैप प्लस 9-11-45 EMA फ्लो। अब देखिए, मैंने यहां पर सबसे पहले क्या किया, मैं स्ट्रेटजी बनाने के पहले अपने आप को ये चीज बोला कि भाई देखो, मेरे को सिर्फ ये नहीं चाहिए। अगर सिर्फ मैं 9-11-45 EMA फ्लो बना दूंगा तो भाई ये तो सिंपल एक इंडिकेटर बन गया, और इंडिकेटर कितना सही होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर मैं अपनी बुद्धि यहाँ पर सोशल बिहेवियर लगा दूं, क्योंकि अभी मैंने आपको सिखाया कि आपको स्ट्रेटजी में 3 तरह की चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा, मार्केट, प्राइस, उसके बाद आता है ट्रेडिंग। ये 3 अगर आपके पास कमांड है और इन तीनों का अगर आप सोशल रिप्रेजेंटेशन समझते हैं तो आप आराम से ट्रेडिंग सेटअप बना लेंगे। मैं चाहता हूं कि मैं क्राउड से अलग करूं। दूसरा चीज, मैं चाहता हूं यहां पर 9-11-45 EMA का फ्लो पर मैं काम करूं। तो अब मैं यहां पर सबसे पहले क्राउड सेटअप लगाकर, क्राउड ट्रैप लगाकर मैंने क्या यहां पर लगा दिया, सोशल बिहेवियर। ठीक है, जिसको भी मैंने आपको बताया कि अगर आपको हट के काम करना तो आपको सोशल बिहेवियर लगाना पड़ेगा। अच्छा जी, अगर मैं 9-11-45 EMA का फ्लो लगा रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि मैं प्राइस एक्शन वाला ट्रेडर हूं, यानी मैं प्राइस एक्शन के बेसिस पर सारा का सारा काम करने वाला हूं। और अगर मैंने इंडिकेटर बेस कर दिया तो इंडिकेटर बेस क्या होता है, EMA एक ट्रेंड फाइंडर इंडिकेटर है कि भाई किस तरीके से ट्रेंड हो रहा है उस तरीके से हमें यहां पर काम करना है। तो हमने एक सेटअप का नाम दे दिया। अब इस नाम के बाद हम लोग इसका कोर लॉजिक समझते हैं कि भाई कोई भी स्ट्रेटजी, ये हो गया स्ट्रेटजी, S फॉर स्ट्रेटजी। अब मैं इस स्ट्रेटजी का आपको लॉजिक समझाता हूं कि हम इस लॉजिक में करने क्या वाले हैं, क्योंकि कोई भी स्ट्रेटजी अगर आप बना रहे हो उसका एक लॉजिक होगा। लॉजिक क्या है, देखो, ये एक मार्केट का इंपॉर्टेंट लेवल होता है जिसको हम कहते हैं बेस। ठीक है, अगर मान लो कोई बेस है और इस बेस के ऊपर मार्केट काम कर रहा है, ऊपर मार्केट काम कर रहा है, या इस बेस के नीचे मार्केट काम कर रहा है, तो मार्केट एक लेवल के ऊपर या एक लेवल के नीचे ही रहता है, चाहे जिस भी टाइम फ्रेम पे आप मार्केट को देखें। तो अगर एक क्राउड है और क्राउड को अगर ये पता चले कि मार्केट के अंदर कुछ पैनिक आया है, ठीक है, या कुछ एक्साइटमेंट वाली चीज आई है, तो वो क्या करता है, वो ट्रेड फोमो के बेसिस पे करता है। और दुनिया का कोई ट्रेडर अगर आप पकड़ लोगे, उससे बात करोगे तो वो बोलेगा कि भाई देख, अगर मार्केट के अंदर ये मेरी EMA लाइन है और मार्केट की कैंडल्स ऐसी ऐसी बन रही हैं, जब तक मार्केट मेरे सेटअप के अकॉर्डिंग नहीं आएगा, चाहे जितना भी बम गोला बारूद गिर जाए, मैं ट्रेड नहीं करूंगा। ये एक ट्रेडर की स्ट्रेटेजी है। और ये जो क्राउड है वो सिर्फ और सिर्फ इवेंट सुन लिया, एक्साइटमेंट सुन लिया, पैनिक सुन लिया, वहां जहां भी उसको मिलेगा वहां वो ताबड़तोड़ तरीके से पैनिक सेलिंग करेगा, पैनिक बाइंग करेगा। अब यहां पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैं लगाने वाला हूं, विक ट्रैपिंग का। विक ट्रैपिंग क्या चीज होता है कि अगर मैं कोई स्ट्रेटजी बना रहा हूं तो मुझे ये देखना है कि लोगों का स्टॉप लॉस हंट कहां पर हो रहा है। विक क्या होता है, किसी भी कैंडल की एक बॉडी होती है दोस्तों, इसको कहते हैं बॉडी। ये जो इसका मुछिया बनता है बड़ा बड़ा ना, इसको हम कहते हैं शैडो या विक। इसको ध्यान दीजिएगा, ये विक अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। ये दिखाती है, रिप्रेजेंट करती है कि सोशल बिहेवियर एक्चुअल में चल कैसा रहा है। तो अब मैं क्या करूंगा कि इस ट्रैप कैंडल को 9-11-45 के बेसिस पर पाऊंगा या पकड़ूंगा। तो मुझे क्या क्या चाहिए इसमें, पहले मुझे चाहिए 3 इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या क्या यूज हो रहा है इसमें, इंडिकेटर्स क्या क्या यूज हो रहा है, 9 EMA का, दूसरा 11 EMA का, और तीसरा
45 EMA का। अब इन तीनों का मतलब भी समझ लेते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं ना, क्योंकि ये बहुत बेसिक हो जाएगा। 9 EMA क्या करता है दोस्तों, आपका शॉर्ट टर्म का सेंटीमेंट फाइंड आउट करता है, शॉर्ट टर्म मार्केट कैसा है, जैसे मार्केट अभी जल्दी में क्या कर रहा है। इसका 11 क्या करता है, ये मिड टर्म का सेंटीमेंट फाइंड आउट करता है। 9 और 11 ज्यादा करके एक दूसरे से सटे होते हैं, बट यहाँ पर क्रॉसओवर होता है, तो एक हमें और अच्छे से एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि भाई ठीक है, हमारा सेटअप अच्छा है। 45 EMA क्या करता है, ये ट्रेंड फुल ऑब्जर्वेशन करता है। तो मैंने क्या किया, 9, 11, 45 लगा के अपने आप को ये सुनिश्चित कर दिया कि भाई साहब मैं जो भी काम करूंगा उसमें मेरे साथ ट्रेंड रहेगा। दूसरी चीज मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि कैंडल्स के विक्स को देखकर यहां पर सोशल रिप्रेजेंटेशंस बनाऊंगा। साथ ही साथ में मैं ट्विटर, गूगल और इन्फ्लुएंसर पर नजर रखूंगा। क्यों, ये तीनों मेरे सोशल बिहेवियर के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। अब जैसे अभी कंटेम्परेरी एग्जांपल लेते हैं, अभी क्या चल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल का वार चल रहा है, ईरान वर्सेस इजराइल का वार चल रहा है। और अब आपको क्या लग रहा होगा कि यार बस मार्केट को सेल कर दो तो पैसा ही पैसा बनेगा। ये होता है ट्रैप, क्राउड। ये क्राउड की थिंकिंग है कि हम जहां भी सो के उठेंगे हम बस सेलिंग करेंगे। और एक ट्रेडर कैसे काम करता है आइए दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास जो चार्ट यहां पर खुला है दोस्तों, ये चार्ट है मेरे पास बिटकॉइन का। अब बिटकॉइन में जो न्यूज आई है वार की, वो रात को आई है। और अगर आप अभी तक मार्केट को चेक करेंगे, जो लोगों ने यहां पर या इस जोन पे ब्रेकडाउन पे लिया होगा, तब से मार्केट यहां 2567 पॉइंट मार्केट उठ चुका है, यानी 2560 पॉइंट। तो अब अगर मान लीजिए आप कितने भी बड़े स्ट्रेटेजी बाज हैं और आपने सही से ट्रेड नहीं किया, तब आप बताइए क्या आप 2500 पॉइंट में आपका कैपिटल खाली नहीं हो जाएगा, आपका अकाउंट खाली नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। क्यों यहां पर डायरेक्ट नहीं गिरने लगा मार्केट? क्योंकि भाई ये जो बेस मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, इस बेस के नीचे बहुत सारे लोग सेलिंग का प्लान किए थे। और जब जब मार्केट यहां बेस के नीचे आया है, तब तक आप प्राइस हिस्ट्री देखोगे तो मार्केट उठा ही उठा है। बेस के नीचे आया, काफी लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ एंड न्यू पोजीशन क्रिएट हुई, जिसको कहते हैं क्राउड पोजीशन। न्यू पोजीशन क्रिएट होने के बाद क्या है, ये विक को आप देखो, ये विक आपको रिप्रेजेंट कर रहा होगा कि यहां पर कितना बेहतरीन सोशल बिहेवियर आया है लोगों को खरीदने बेचने का। अब लोग यहां पर ट्रैप हो गए हैं, लोगों का पैसा खत्म हो गया, मार्केट ने विक, अब आराम से मार्केट डाउन धीरे धीरे यहां से ऑटोमेटिक ये चला जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक बिहेवियर रिप्रेजेंटेशन था, मार्केट ने उठाया, लोगों को स्टॉप लॉस हिट किया है, नाउ दिस विल गो। और अब क्या होगा, जब ये नीचे जाएगा अब लोग ट्रेड नहीं करेंगे। क्यों? उनका एक बार हाथ जल चुका है। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर मैं 3 इंडिकेटर यूज करने वाला हूं। मैं यहां पर आपको बताता हूं, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल 1 2 3। मैंने बताया आपको कि मेरा पहला 9 रहेगा, दूसरा मेरा इंडिकेटर का मैं कलर थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाऊंगा, 11 रहेगा, जैसा भी मैं अपने स्ट्रेटजी में आपको समझाया था, मैं एक स्ट्रेटजी बना के आपको दिखा रहा हूं। और तीसरा मेरा होगा मेजर ट्रेंड का, यहां पर मैं 45 EMA कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहां पर इसका भी थोड़ा सा कलर जो है उस चेंज कर देता हूं, सो दैट ये थोड़ा सा बड़ा दिखे मुझे। अब आपको क्या दिख रहा है कि अगर जो लोग यहां पर सेलिंग किए हैं उनकी स्ट्रेटजी प्रॉफिट देगी, या जो लोग यहां पर सेलिंग किए थे उनकी स्ट्रेटजी। अगेन वो कैंडल ये होने के बाद पूरा दिन भर मार्केट यहां तक आया, उसके बाद वहीं से मार्केट गिरा। क्यों? क्योंकि जब तक मार्केट इस बेस के आसपास है, आपको समझ में आ रहा होगा कि मार्केट एक सेलिंग जोन में जा रहा है, सेलिंग जोन में जा रहा है। अब मैं क्या करूंगा, लास्ट टू लास्ट जब मुझे पता चल गया कि भाई मेरा इंडिकेटर बन चुका है, मेरा सोशल बिहेवियर बन चुका है, इस सोशल बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। और ट्रैप कैंडल सेटअप क्या होता है कि प्राइस एक रिसेंट स्विंग या हाई को मारे, कैंडल लॉन्ग विक करे, शॉर्ट विक करे, वैल्यू में स्पाइक दिख रहा है नहीं दिख रहा है, एंट्री आपकी ट्रिगर हो रही है कि नहीं हो रही है, ऐसा आपका लग रहा है नहीं लग रहा है। अब जब भी मैं यहां पर आऊंगा, मैं यहां पर सोशल बिहेवियर के साथ इंडिकेटर्स को यूज करूंगा, बेस को फाइंड आउट करूंगा, एक स्ट्रेटेजी के हिसाब से काम करूंगा, पोजीशन साइजिंग बेहतरीन रखूंगा, लेवरेज बेहतरीन रखूंगा और अपनी स्ट्रेटजी पर लगातार काम करते रहूंगा। मैं अपनी स्ट्रेटजी में 4 घंटे के टाइम फ्रेम पे रिसर्च करूंगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे पोजीशंस क्रिएट करूंगा। यह है स्ट्रेटजी। और इस स्ट्रेटजी में दोस्तों एक दिन में आपकी स्ट्रेटजी कभी भी पक्की नहीं होती। जैसे घर बनता है ईंट से,
उसमें पहले लोहे डाले जाते हैं, पिलर बनता है, ईंट लगता है, प्लास्टर होता है, पुट्टी होता है, फिर पुट्टी होता है, फिर पेंट होता है, फिर पेंट होता है, फिर आप उसको सजाते हैं, फिर आप उस पर लैंप वगैरह लगाते हो। तो कितना लंबा प्रोसेस है। तो स्ट्रेटेजी जो मैं भी आपको बना के दिखाया हूं, तो एक छोटा सा पार्ट में आपको दिखा रहा हूं, लेकिन आप इसके चक्कर में ये मत भूलना कि इस स्ट्रेटेजी को मैं पिछले 2.5-3 साल से यूज कर रहा हूं। ये वाली स्ट्रेटेजी आपको मैंने क्या बताया कि एक स्ट्रेटेजी के पीछे इन तीनों लोगों का हाथ है। तो ऐसा नहीं है कि आज आपने स्ट्रेटेजी बना दिया आज ही आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी वीडियो का मतलब सिर्फ आपको एक नई राह, नया तरीका, नया उद्देश्य देना था कि भाई स्ट्रेटेजी होता क्या है, मार्केट बिहेवियर होता क्या है। बाकी जब आप डीप में जाएंगे, जब आप डीप में स्ट्रेटेजी को यूज करेंगे और लगातार अपने आप को बोलेंगे हाँ भाई सही चल रहा है, लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, लॉसेस भी होंगे, प्रॉफिट भी होंगे, आपको अपनी स्ट्रेटजी अपने अनुसार बदलती रहनी चाहिए। इसी स्ट्रेटजी को मास्टर करो। एक स्ट्रेटजी, एक मार्केट, एक इंस्ट्रूमेंट मास्टर कर जाओ। आज की वीडियो सिर्फ इतनी ही, बाकी अगली वीडियो में हम लोग फिर तहलका मचाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हो तो नीचे लिंक दिया हुआ है, जहां जुड़ना चाहें टेलीग्राम पे, डेल्टा पे, CoinD6 पे, हर लिंक मिलेगा। अगर आज आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक बार लाइक दे दीजिएगा। जय श्री राम, बाय बाय।